नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड लिटरेसी अप्रोच के बारे में, जिसके बारे में एनसीएफ में कहा गया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, बैलेंस्ड लिटरेसी अप्रोच यानी कि एक ऐसी अप्रोच जिसमें हम संतुलित और व्यवस्थित तरीके से अधिगम को अपनाते हैं। बैलेंस्ड लिटरेसी अप्रोच का मतलब है बच्चों की भाषा और साक्षरता की स्किल्स को डेवलप करना, जिसके लिए एक संतुलित और व्यवस्थित तरीका अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल पढ़ना या लिखना नहीं है, बल्कि बच्चे को इतना सक्षम बनाना है कि वह शब्दों के अर्थ समझे और साथ ही साथ उनकी अभिव्यक्ति भी कर सके। बैलेंस्ड लिटरेसी अप्रोच में दो तरह की स्किल्स को शामिल किया जाता है, लोअर ऑर्डर स्किल्स और हायर ऑर्डर स्किल्स। लोअर ऑर्डर स्किल्स यानी कि निचले स्तर की स्किल्स और हायर ऑर्डर स्किल्स का मतलब उच्च स्तरीय स्किल्स। यदि हम लो ऑर्डर की बात करें तो इसमें शामिल किया जाता है वर्ड रिकॉग्निशन को, यानी कि शब्दों को पहचानना, एक्यूरेसी इन राइटिंग वर्ड्स यानी सही तरह से शब्दों को लिखना, लेटर्स और वर्ड्स को सही तरीके से पढ़ पाना और लिख पाना, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यानी ध्वनि संबंधी समझ। अब यदि हम हायर ऑर्डर स्किल्स की बात करें तो इसमें शामिल किया जाता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को, यानी कि भाषा की समझ, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, शब्दों का संग्रह बढ़ाना, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, अर्थ समझते हुए पढ़ना, और ओरिजिनल राइटिंग या कॉम्पोजिशन यानी कि स्वतंत्र लेखन, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा अपने शब्दों में अभिव्यक्ति कर सके। आइए बात करते हैं कि ये किया कैसे जाता है। तो इसमें कई तरह की रीडिंग और राइटिंग स्ट्रैटेजीज को शामिल किया जाता है, जिसकी सहायता से बच्चे धीरे धीरे भाषा में दक्ष हो सकें। यदि हम रीडिंग स्ट्रैटेजीज यानी कि पढ़ने की विभिन्न तकनीकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले शामिल किया जाता है रीड अलाउड को, यानी उच्चारण के साथ पढ़ना। इसमें शिक्षक बच्चों को अच्छी किताबें पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान रखिए कि ये किताबें जिनका चयन आप शिक्षक के रूप में करते हैं वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप हों। इसका उद्देश्य बच्चों को सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों से अवगत कराना भी है। इसमें बच्चे एक्टिवली सुनते रहें, इसके लिए बीच बीच में सवाल जवाब करना जरूरी है, चर्चा करनी ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा तरीका है शेयर्ड रीडिंग यानी कि साझा पठन। यहाँ शिक्षक बड़े अक्षरों वाला टेक्स्ट चुनते हैं। आप चाहें तो स्मार्ट बोर्ड या फिर कक्षा में जो भी उपलब्ध सामग्री हो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसका प्रयोग करके आप शिक्षक और बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। बच्चे शिक्षक के साथ साथ होंगे, साथ साथ बोलेंगे, जिसकी सहायता से बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उसके बाद है गाइडेड रीडिंग। गाइडेड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मार्गदर्शन करते हुए पढ़ना। तो यहाँ पर शिक्षक का कार्य होता है बच्चों को बीच बीच में गाइड करना। अब पढ़ने का सारा कार्य बच्चे ही करेंगे, मगर अगर कहीं पर बच्चों को सहायता की आवश्यकता होती है तो शिक्षक साथ में रहते हैं, और बच्चे इस गाइडेड रीडिंग के माध्यम से धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से पढ़ना सीखते हैं। और उसके बाद लास्ट है इसमें इंडिपेंडेंट रीडिंग, स्वतंत्र पठन। बच्चे अपनी पसंद से खुद किताब चुनते हैं, पुस्तक चुनते हैं अपनी रुचियों के अनुसार, और फिर किसी साथी के साथ या फिर अकेले बैठकर पढ़ते हैं। इससे रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, बच्चों को पढ़ने में आनंद आता है और बच्चे में स्वतंत्र पठन की आदत विकसित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ की, यानी कि लिखने की तकनीकें। इसमें सबसे पहले आता है मॉडल्ड रीडिंग, यानी कि मॉडल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि शिक्षक बच्चों को करके दिखाएंगे, ठीक है ना, प्रदर्शित लेखन। इसमें शिक्षक स्वयं लिखने की प्रक्रिया को दिखाते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है बोर्ड पर, और उसके बाद बच्चे टीचर को देखकर लिखते हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों को यह समझाना कि किस तरह से
अपने शब्दों को लिखा जाता है। इसके बाद है शेयर्ड राइटिंग, साझा लेखन। इसमें शिक्षक और बच्चे मिलकर लिखते हैं, जैसे आई एट, तो बच्चे भी लिखेंगे आई एट, ठीक है। यहाँ पे बातचीत भी साथ साथ होती रहती है ताकि बच्चे समझ सकें कि टीचर क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। इसके बाद गाइडेड राइटिंग आती है। गाइडेड राइटिंग में मार्गदर्शन के साथ बच्चों को लिखने का मौका दिया जाता है। बच्चे स्वतंत्र रूप से लिखने का अभ्यास करते हैं। शिक्षक बीच बीच में सुझाव देते हैं, फीडबैक देते हैं, और शिक्षक चाहें तो बीच बीच में राइटिंग के अलग अलग टास्क बच्चों को दे सकते हैं। इसमें एक बार हम पुनः कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस्ड लिटरेसी अप्रोच में बच्चों की ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स पर काम किया जाता है। बैलेंस्ड अप्रोच इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें पढ़ने के साथ साथ लिखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शब्दों को पहचानना, समझना, सोचना, व्यक्त करना, इन सभी चीज़ों में बच्चों को कैपेबल किया जाता है। और विभिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजीज जो भी अभी हमने डिस्कस करी, रीड अलाउड, शेयर्ड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग, इंडिपेंडेंट रीडिंग, मॉडल राइटिंग, शेयर्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, इन सभी को शामिल किया जाता है। धन्यवाद।